एक एडिटोरियल है डॉन का जिसका टाइटल है इमरान्स लेसन। इसको हम आज एनालाइज करेंगे, इसकी ग्रामर देखेंगे, इसके क्लासेस देखेंगे, इसके फ्रेजेस, सेंटेंसेस और हम इसकी कंपोजिशन वगैरह सब कुछ देख लेंगे। फॉर द सेकेंड टाइम इन 5 years दैट अ फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैज़ बिन इन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विथ मिलिट्री ओवर लेटर्स पॉलिटिकल मशीनेशंस। ये 5 सालों में दूसरी बार हुआ है कि साबिक वज़ीर आज़म की सियासी चालों पर फ़ौज के साथ बराह रास्त तसादम हुआ है। टॉपिक सेंटेंस किसी भी पैराग्राफ का आप लिखें वो बिल्कुल आप कोशिश करें कि उसको सिंपल लिखें। इन्होंने तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्लासेस कौन कौन सी हैं, फ्रेजेस कौन कौन सी हैं और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे है, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जो की पॉइंट है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके पैराग्राफ की जो टॉपिक सेंटेंस होनी चाहिए उसकी लेंथ सिंपल होनी चाहिए, उसकी क्लास भी सिंपल होनी चाहिए, उसका टाइप और काइंड ऑफ सेंटेंस भी सिंपल होना चाहिए। क्योंकि जो आपका टॉपिक सेंटेंस है वो आपके आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, आपके आइडिया को स्टेट करता है। इन्होंने भी लिखा हुआ है लेकिन ही हैज़ रिप्रेजेंटेड हिज आइडिया इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बेटर टू राइट अ सिंपल सेंटेंस इवन दो अगर आप देखेंगे एकेडमिक राइटिंग में भी, तो ये तो खैर जर्नलिस्ट की राइटिंग है, इनमें काफ़ी मोस्टली आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही मिलते हैं। बट जो चार्म होता है बेसिक, वो बेसिकली होता है सिंपलिसिटी का। सिंपलिसिटी आपकी खूबसूरती है, इसको आप अपनाइए। तो एनालाइज करते हैं। दिस इज़ फॉर द सेकेंड टाइम इन 5 years। अब देखें द फर्स्ट क्लास आपका ये हो गया जिसको हम नाम दे रहे हैं, हमारा ये C1 है। इन 5 years के बाद डेट आ रहा है। डेट हमने पढ़ा हुआ है कि ये हमारा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है जिसको हम SC कहते हैं। अ फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैज़ बिन इन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। अब देख लें दूसरी क्लास है ये। C1 और C2 के बीच में कंजंक्शन है जो है दैट, जिसको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। तो दो क्लासेस आपस में कनेक्ट करवाए गए हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ, तो सेंटेंस हमारी कॉम्प्लेक्स हो गई। विथ द मिलिट्री आपका ये एक फ्रेज हो गया जिसको हम P1 कहते हैं, और ओवर द लेटेस्ट पॉलिटिकल मशीनेशंस ये आपका P2 हो गया। देखें सेंटेंस कितनी भी हो, लंबी हो छोटी हो, लेंथ आपके ऊपर डिपेंड करती है सेंटेंस की। बट ये है कि आपका जो स्किल है वो शो होना चाहिए। आपने अच्छे से उसमें एक या दो एडिशनल फ्रेज भी ऐड करना है, एडिशनल क्लास भी ऐड करना है। आप हो सके तो आप उस आइडिया को मैक्सिमम लेंथ तक भी ले जा सकते हैं। दिस अगेन डिपेंड्स ऑन योर स्किल एंड स्किल ऑफ योर राइटिंग। और राइटिंग डेवलप कहाँ से होगी? जब आप इस तरह अल्ट्रा ग्रामेटिकल रिव्यू करेंगे अपने रीडिंग का। जो भी आप पढ़ें उसको बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करें और उन चीज़ों को, उन रूल्स को आप अच्छे से अपने लैंग्वेज में अपनाइए। टॉपिक सेंटेंस हो गया। अब जो इनका दूसरा सेंटेंस है वो बॉडी से शुरू हो रहा है। अब टॉपिक सेंटेंस का ये था। अब इसके बाद टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करवा रहा है, यानी हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो SD1 हैं। ये शुरू हो के सपोर्टिंग डिटेल सेंटेंसेस जिसको हम SD1 कहते हैं। लिख रहे हैं कि आपको पता चल जाए पैराग्राफ राइटिंग का भी। फर्स्ट इट वाज नवाज शरीफ। After his unceremonious ouster from power in 2017, he had been outspoken and named specific individuals he held directly responsible for dismissal. अब देखें, कह रहा है कि 2017 में इक़्तिदार से उनकी गैर रस्मी बेदखली हुई नवाज़ शरीफ की। वाज़ेह तौर पर बोले गए थे और मखसूस अफराद को नामज़द किया गया था जिन्हें उन्होंने अपनी बरतरफ़ी का बराह रास्त ज़िम्मेदार ठहराया था। अब देखें, फर्स्ट इट वाज नवाज़ शरीफ, ये एक क्लास हो गई, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट और हमारे ऑब्जेक्ट हैं और वॉज भी है। आफ्टर हिज अनसेरेमनियस ouster फ्राम पावर इन 2017, ये हमारा एक फ्रेज़ है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है और ना ही वर्ब है, लिहाजा ये हमारी फ्रेज़ है। और उसके बाद है ही हैड बिन आउट स्पोकन, ये हमारी दूसरी क्लास हो गई, C1 और C2। दरमियान में C1 और C2 के दरमियान में हमारा P1 आ रहा है, यानी वो फ्रेज़ है। और हमारा जो फ्रेज़ और क्लास है उसके बाद एक और क्लास आ रहा है जिसको इन्होंने एंड के साथ कंबाइन और कनेक्ट किया हुआ है। एंड भी आपको पता है कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ही हेल्ड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिसमिसल। ही हेल्ड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिसमिसल, ये हमारा C3 बन गया, यानी क्लास 3।
देखिए राइटिंग में आपको जब तक फ्रेज़ और क्लास का अच्छे से समझ में नहीं आ रहा कि उनको कैसे आप लिखें, उनको आप कैसे इस तरह के फ़्लो में लिखें कि वो आपके ग्रामेटिकली एरर्स आपको ना करके दें, तब तक आपकी राइटिंग नहीं सुधर सकती। जब तक आप इनको अच्छे से देख लें, अच्छे से एनालाइज़ करें। क्लासेस कितनी भी लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, फ्रेज़ेस भी जितनी भी लिखें, बट ये है कि अगर हम इस तरह के सेंटेंसेस लिखेंगे तो हमारी बेशक हज़ारों मिस्टेक्स निकलेंगी, क्योंकि हमें आदत है सिर्फ़ एक क्लास लिखने की, और जब हम 2-2, 3-3, 4-4 क्लासेस लिखते हैं एक ही सेंटेंस में, तो हमें पता नहीं चलता कि उनका जो टेंस फ़्लो है, उनकी जो ग्रामर है, वो किस तरह ठीक और किस तरह आपस में मिलती-जुलती हो। नाउ दी सेकंड SD2 है आपका जो सपोर्टिंग डिटेल सेंटेंस नंबर 2। एक में इन्होंने नवाज शरीफ के बारे में बताया, टॉपिक सेंटेंस से इन्होंने रिलेट किया। दूसरे में अब ये इमरान खान को डिस्कस करा। नाउ इमरान खान सीम्स टू बी टेकिंग द सेम रूट, मेकिंग नो सीक्रेट ऑफ द फैक्ट दैट ही ब्लेम्स द मिलिट्री फॉर हिज गवर्नमेंट्स फेलियर टू कंप्लीट अ 5-year टर्म। जो दूसरी ये फर्स्ट नवाज शरीफ वाला जो सेंटेंस था, ये कंपाउंड सेंटेंस था। अब ये है कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि नाउ इमरान खान सीम्स टू बी टेकिंग द सेम रूट। अब ये हमारी क्लास 1 हो गई, जिसको हम C1 लिख रहे हैं, और उसके बाद है हमारी देखें इमरान खान सीम्स टू बी टेकिंग द सेम रूट। सेम रूट कौन सा है, इन्होंने एडिशनल क्लास भी दे दी है। मेकिंग नो सीक्रेट ऑफ द फैक्ट, मेकिंग यहाँ पे आपको पता है कि जीरंड है, जीरंड को हम एज अ सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। मेकिंग नो सीक्रेट ऑफ द फैक्ट दैट हमारा अगेन ऊपर हमने जो टॉपिक सेंटेंस डिस्कस किया वही रोल परफॉर्म कर रहा है। दैट के बाद सब्जेक्ट अलग है। ही ब्लेम्स द मिलिट्री फॉर हिज गवर्नमेंट्स फेलियर। ही ब्लेम्स, अब ये हमारा C2 हो गया, यानी अब इमरान खान भी यही रास्ता इख्तियार करते हुए इस हकीकत को छुपाते नज़र आए हैं कि वो अपनी हुकूमत की 5 साला मुद्दत पूरी करने में नाकामी का ज़िम्मेदार फ़ौज को ठहराते हैं। एक और बात है इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस करने के लिए यहाँ पे है कि जब भी आप इस तरह के कंपैरेटिव और एनालिटिकल पैराग्राफ्स में आप किसी भी दो चीज़ों का कंपैरिजन करें तो इस तरह करें, एक सेंटेंस एक चीज़ पे, दूसरा सेंटेंस दूसरी चीज़ पे, उसी पॉइंट पे उन दोनों नाउन्स को, दोनों चीज़ों को क्लासीफाई करवाएं। जैसे इन्होंने यहाँ पे एक ही टॉपिक सेंटेंस पे नवाज शरीफ को भी कंपेयर किया हुआ है और इमरान खान को भी कंपेयर किया हुआ है, क्योंकि जब आप कंपैरेटिव राइटिंग करते हैं पैराग्राफ में तो वो आपको एक ही पैराग्राफ लिखना होता है। तो आपको इस तरह की हैबिट हो तो आप कभी भी राइटिंग में फेल नहीं हो सकते। Both Mr. Sharif and Mr. Imran Khan had a falling out with their army chiefs, following which they found their respective governments on slippery grounds. मिस्टर शरीफ और मिस्टर खान दोनों का अपने आर्मी चीफ्स के साथ झगड़ा हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपनी अपनी हुकूमतों को फिसलन वाली ज़मीन पर पाया। बोथ हमें पता है कि जब हम डिस्कस करते हैं, बोथ हमारा प्रोनाउन है, जब हम डिस्कस करते हैं प्रोनाउन को तो बोथ को हमेशा क्लियर करवाना चाहिए। आपने वो दो नाउन्स देने चाहिए। बोथ कौन कौन से, नवाज शरीफ एंड इमरान खान, दोनों को कनेक्ट करवाया गया है कंजंक्शन के साथ। बोथ हैड फॉलिंग आउट विद देयर आर्मी चीफ्स। एक क्लास ये हो गई आपकी, ठीक है। विच आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन भी बन सकता है, लेकिन वहाँ पे जब वो किसी नाउन को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे विच क्या कर रहा है, एक क्लास को C1 को C2 के साथ कनेक्ट करवा रहा। दे फाउंड, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, देयर रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ऑन स्लिपरी ग्राउंड्स। तो C1 और C2 दो हो गए और दोनों के बीच में ये आपका विच हो गया। तो जो सेंटेंस है वो हमारा कॉम्प्लेक्स है। तो इसीलिए राइटिंग में कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को आपने अच्छे से अगर एनालाइज कर दिया तो आपको अपने राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव्ड और इवॉल्व मिलेंगी।